श्रद्धा गोमेन ने यूपीएससी में लहराया इंदौर का परचम। श्रद्धा गोमेन इंदौर की स्कीम नंबर 78 में रहती हैं। पहले प्रयास में ही श्रद्धा ने 60वीं रैंक पाई है। वह 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी श्रेणी में श्रद्धा की पूरे देश में 2nd रैंक आई है। श्रद्धा ने बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया से लॉ की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने 13 गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ एक ऐसी मेधावी छात्रा से, एक ऐसी बिटिया से जिसने मेरी बेटी मेरा ईमान के जुमले को और अधिक सार्थकता देते हुए मेरी बेटी शहर का ईमान, मेरी बेटी देश का ईमान तक पहुँचाया है। ऐसी ही एक शख्सियत, ऐसी ही मेधावी छात्रा आज हमारे बीच में है, जिनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। कुमारी श्रद्धा गोमेन, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 60वीं रैंक प्राप्त कर अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके इस मकाम तक पहुंचने के लिए। हम दिल से, हृदय से आपका स्वागत करते हैं। पहला सवाल श्रद्धा आपसे ये है कि इस मकाम तक पहुंचने में, जहां आप पहुंचे हैं, जहां पे लोग आप बधाइयाँ दे रहे हैं, लोग आपको शुभ संदेश भेज रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज आप यहाँ पर हैं, और जितनी मुझे विशेष अभी तक मिली है उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यूपीएससी का एक सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र होता है, और ये बहुत ही अनसर्टेन सफ़र भी होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो मुझे लगता है कि मेहनत के साथ साथ ईश्वर का, माता पिता का आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं खुश हूँ कि सपना साकार हो चुका है। श्रद्धा गोमेन ने यूपीएससी 2021 में 60वीं रैंक पूरे देश में प्राप्त कर ये अपना परचम लहराया है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो रिजर्व कोटा होता है, इसमें पूरे देश में महिला कैंडिडेट के रूप में पहला स्थान प्राप्त किए हैं। हम एक बार पुनः इनको बधाई देते हैं। और श्रद्धा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस कड़ी मेहनत के पीछे, इस सक्सेस के पीछे क्या रहा है, कैसा अनुभव रहा आपको? किताबों की दुनिया से निकलकर, घर के आंगन से निकलकर आज देश के आंगन को संभालने तक पहुँचे हैं। आपका जर्नी कैसी रही? किताबें मुझे शुरू से ही बहुत पसंद रही हैं, चाहे वो स्कूल में एजुकेशन हो या कॉलेज में रहा हो, तो वो काफ़ी करीबी दोस्त मेरी रही हैं शुरू से ही। तो जब आपको किताबें पसंद हो, जब पढ़ाई आप एंजॉय करते हैं, तो सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। रही बात यूपीएससी के सफ़र की, तो मैं कहना चाहूँगी कि यूपीएससी का एक सेट सिलेबस होता है। यूपीएससी आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका कैरेक्टर टेस्ट कर रहा है। कल से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, तो क्या आप उसको निभाने के अपनी उस पोजीशन में हैं। तो मुझे लगता है कि एक लर्निंग का सफ़र रहा है, और ये तो अभी पहला कदम है इस की ओर। आगे बहुत कुछ सीखना है और बहुत अच्छा काम करना है। ये जो आपने सफलता प्राप्त की है यूपीएससी की 2021 के एग्ज़ाम में, आपने 60वीं रैंक जो प्राप्त की है, अपनी काबिलियत से प्राप्त की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को देना चाहूँगी जो पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे हैं। बिल्कुल, साथ में आपकी कड़ी मेहनत भी इसमें लगी है। बिल्कुल। मेहनत के बिना तो कोई भी मंजिल आप नहीं पा सकते हैं, पर मेहनत के साथ साथ अगर आशीर्वाद और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता है, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत अच्छी बात कही श्रद्धा ने कि जब तक संस्कारों से पल्वित नहीं होते हैं, जब तक परिवार, दोस्त, मित्र और एक अच्छे गुरु साथ नहीं होते हैं, तब तक सफलता पाना मुश्किल होता है। फिर भी श्रद्धा की कड़ी मेहनत रही है, और कड़ी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुँची है। उमेश साहब, सबसे पहले तो आपकी बिटिया जो है IAS बनने जा रही है, पूरे देश में 60वीं रैंक में स्थान प्राप्त किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका वेलकम स्वागत। थैंक यू। निश्चित रूप से माता पिता का एक सपना होता है कि उनके बच्चे के नाम से उसका नाम जाना जाए। तो जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है वो बहुत ही बड़ा स्थान है। इतना सम्मानित हमें मतलब बना दिया अभी से ही कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। ये जो खुशी है उसके शब्द भी नहीं है। जिस परिवेश से हम लोग निकल के आते हैं, जिस कठिनाइयों से व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, तो बहुत गर्व की बात है कि हमारा बच्चा जो है उस जगह, तो खुशी को हमारे बीच में, पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे बहुत ज़्यादा खुशी है सर। उसका कोई शब्द नहीं है हमारे पास। निश्चित तौर पर श्रद्धा ने आज शहर इंदौर का स्कीम नंबर 78 का और अपने देश का नाम रोशन किया है। आपने सुना है 7 साल पहले ही अपनी बिटिया का नाम श्रद्धा IAS के नाम से सेव कर लिया था। इतना कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आपको कैसे, कहाँ से एकदम से आया कि नहीं, मेरी बेटी IAS बनेगी? मैंने भी एक सपना देखा था, और मुझे लगा कि उस बेटी में वो सब क्वालिटी है, वो गुण हैं,
वो एबिलिटी है कि वो उसको प्राप्त कर लेगी। तो हमने सपना फिर बड़ा ही देखा और बड़ा देखा, और मैंने ये आज भी मेरे मोबाइल में बेटे का जो नाम है वो IAS श्रद्धा बेटा उसमें बना हुआ है। जो हमने एक काल्पनिक चीज़ देखी थी उसको साकार करने की जो बिटिया में क्षमता थी, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। और अभी तक और मतलब अनबिलीवेबल, मतलब अभी ये पोजीशन है मेरी कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो बिटिया ने हमारा सपना पूरा करके हमको उस ऊंचाई तक पहुंचा है। निश्चित इतनी खुशी है। और जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो फिर वो एक रोल प्ले रहता है ना कि माता पिता या वो ऐसा हो जाता है कि जैसे एक मित्र, एक फ्रेंड, एक भाई, मतलब खुल के बात करना, खुल के वो पूछना। और जब खुल के हम एक दूसरे की बात करते हैं, समस्या की बात करते हैं, तो वो होती। तो वो सपना इसने पूरा किया बिटिया ने हमारी। निश्चित रूप से जो मैंने चाहा था वो करके दिखाया। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।